रईस व्यापारी मिस्टर स्मिथ ने होटल की शानदार लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और निहायत प्यारे भरे अंदाज के साथ फर और पाउडर में लिपटी महकती सुंदरी को एहतियात से भीतर खींच लिया। गुदगुदी और मुलायम सीट पर दोनों आपस में लिपट गए। लिफ्ट नीचे की तरफ चल पड़ी। अपनी भाप और शराब से भीगा अधखुला मुंह लड़की ने आगे कर दिया। फिर एक दूसरे ने चुंबन किया। खुली छत पर तारों भरी छाह में अभी अभी दोनों ने रात का खाना साथ साथ खाया था और अब मनोविनोद और मनोरंजन के लिए बाहर निकल रहे थे। सुनो, ऊपर कितना अच्छा लगा था, मानो साक्षात स्वर्ग में बैठे हों। होठों ही होठों में फुसफुसाकर स्त्री ने कहा, तुम्हारे साथ बैठकर आसपास का सब कुछ ऐसा रोमानी और कवितापूर्ण लगता था, मानो हम लोग धरती के जीव नहीं आसमान के तारे हों। प्यार किसे कहते हैं? सचमुच इसका अनुभव ऐसे क्षणों में ही तो होता है। तुम मुझे प्यार करते हो, क्यों करते हो न? मिस्टर स्मिथ ने उसकी इस बात का जवाब पहले से भी अधिक प्रगाढ़ और लंबे चुंबन से दिया। लिफ्ट नीचे आ रही थी। डार्लिंग, तुम आ गई, यह बहुत ही अच्छा किया, मिस्टर स्मिथ बोले, वरना तुम जानती हो मेरा मन कितना खराब हो जाता। सो तो ठीक है, लेकिन जरा इस बात की भी तो कल्पना करो कि वह आदमी कितना ढीठ और जिद्दी है। आने के लिए मैंने जैसे ही तैयारी शुरू की, तभी वह पूछता है, कहाँ चल दी? मैंने भी कह दिया, जहाँ मन होगा वहाँ जाऊंगी, किसी की दबेल हूँ क्या? मेरी इस बात पर जब तक मैं कपड़े बदलती और नया ऊनी शाल पहनती रही, वह बैठा बैठा ढिठाई से मुझे घूरता ही रहा। फिर जैसे ही मैं निकलने को तैयार हुई कि उसने बिना कुछ बोले चाले मेरा हाथ पकड़कर ऐसे जोर से ऐंठ दिया कि अभी तक दर्द हो रहा है। तुम सोच नहीं सकते कैसे उज्जड़ और जंगली आदमी से मेरा पाला पड़ा है। ऐसा भयानक, जिद्दी और हठीला आदमी है कि डर लगता है। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मानो जरा सा बाहर निकलकर मन बहलाना भी मेरे भाग्य में नहीं है। फिर वह ऐसा गुन्ना और चुप्पा आदमी है कि तुम सोच नहीं सकते। किसी बात को सहज और स्वाभाविक रूप में लेना तो उसने सीखा ही नहीं। जैसे हमेशा उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल बना रहता हो। उफ, तुम्हें कितनी मुसीबत उठानी पड़ी होगी, हमदर्दी से मिस्टर स्मिथ ने कहा। हाँ, मैंने भयंकर तकलीफें सही हैं, भयंकर। जितना मैंने सहा है, क्या किसी ने सहा होगा? प्यार क्या होता है, यह तो तुमसे मुलाकात होने से पहले मैं जानती ही नहीं थी। दिलरुबा उसे बाहों में भरकर मिस्टर स्मिथ बोले। लिफ्ट नीचे चलती रही। बाहों से छूटने के बाद जैसे ही सांस आई, वह बोली, तारों को ताकते हुए यूं तुम्हारे साथ ऊपर बैठना और सपनों की दुनिया में खो जाना, आह, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगी। देखो, बात ऐसी है, मेरे पति के साथ मैं निर्वाह अब नामुमकिन है। हमेशा ऐसा मनुष्य और बुजुर्ग जैसा बना रहता है कि बस क्या कहूँ। कविता तो उसे छू नहीं गई है। उसे कविता विविता से वैसे भी कोई लगाव नहीं है। ऐसा सब कुछ सह पाना तो सचमुच असंभव है, डार्लिंग। हाँ, असहनीय है, लेकिन मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर स्त्री ने अपनी बात कही। लेकिन लेकिन यहाँ बैठकर अब उस सब पर माथापच्ची क्यों करे? हम लोग मनोरंजन के लिए निकले हैं। ये बताओ, यह बिना रंगा धुला ऊनी शाल मुझ पर कैसा लगता है?
तुम्हें कैसे रंग का कपड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? गुलाबी ही लगता होगा, है न? तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ खिल उठता है डार्लिंग, पुरुष ने कहा। लेकिन आज की रात तो तुम दिल पर बिजलियां गिरा रही हो, बिजलियां। आत्मतुष्ट मुस्कान के साथ उसने अपना फर वाला कोट खोल डाला। देर तक फिर दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो न? हाँ हाँ, इसमें भी कोई शक है? पुरुष बोला और उसे कमर से पकड़कर पीछे झुका लिया। स्त्री का मुंह खुल गया। लिफ्ट नीचे चलती रही। उसके ऊपर झुककर पुरुष ने उसे प्यार से गुदगुदा दिया। स्त्री लजाकर लाल हो गई। आज की रात आओ हम लोग ऐसा प्यार करें कि आज तक कभी नहीं किया हो, फुसफुसाकर वह बोला। स्त्री ने उसे अपने शरीर से चिपका लिया और आंखें मूंद ली। लिफ्ट नीचे चलती रही। लिफ्ट नीचे और नीचे उतरती चली जा रही थी। आखिर मिस्टर स्मिथ उठ खड़े हुए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आज इस लिफ्ट को क्या हो गया है? यह रुकती क्यों नहीं है? जाने कब से बैठे बैठे हम लोग इसमें बातें कर रहे हैं कि नहीं? हाँ प्रीतम, मुझे भी लगता है कि हम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं। समय भी तो हवा की तरह उड़ता है। या खुदा, हमें इसमें बैठे युगों हो गए। आखिर इसका मतलब क्या है? उसने शिक्षकों के पार देखने की कोशिश की। अंधेरे गुप्त के सिवा कुछ नहीं था और लिफ्ट थी कि अपनी दृढ़ एक रस गति से गहरी और गहरी उतरती चली जा रही थी। हाय भगवान, यह क्या हुआ? मानो किसी गड्ढे में उतरते चले जा रहे हों। खुदा जाने कितनी देर से इस तरह उतरते चले जा रहे हैं। अब क्या होगा? उन्होंने नीचे तले के गड्ढे की तरफ झांकने की भी कोशिश की। वहाँ भी घटाटोप अंधकार था और वे लोग उसमें डूबते चले जा रहे थे। लगता है अब तो यह नरक में जाकर ही दम लेगी, स्मिथ बोला। हाय राम, उसकी बाँह पकड़कर स्त्री बिसुरने लगी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए हैं। रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक खींचो न। अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर स्मिथ ने ब्रेक खींचा। कोई लाभ नहीं हुआ। लिफ्ट अनवरत रूप से नीचे उतरती रही। उफ, यह क्या हुआ? वह रो पड़ी। अब हम क्या करें? हाँ, ऐसे में कोई कमबख्त करे भी तो क्या? स्मिथ बोले। अजीब आफत है। लड़की बहुत ही हताश हो उठी और फूट फूट कर रोने लगी। बस बस मेरी जान, अब रो मत। हम लोगों को होश से काम लेना चाहिए। इसमें हम लोगों का बस भी तो आखिर क्या है? अब बस करो, आओ बैठो यूं ऐसे। हाँ, अब हम दोनों यहाँ चुपचाप पास पास बैठकर देखें कि आगे क्या होता है। कभी न कभी तो यह रुकेगी ही, और न रुके तो जाए भाड़ में। वे लोग बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? स्त्री बोली। हम लोग मुझे उड़ाने के लिए निकले थे। हाँ, उसी कमबख्ती के मारे तो हम निकले थे, स्मिथ ने जवाब दिया। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, क्यों करते हो न डार्लिंग? स्मिथ ने उसे अपनी बाहों में कसकर कहा। लिफ्ट नीचे उतरती रही। आखिर अचानक झटके से लिफ्ट रुक गई। चारों तरफ ऐसी तेज रोशनी थी कि आंखों में चुभती थी। अब वे लोग नरक में आ गए थे। शैतान ने बाअदब लिफ्ट का छड़ों वाला दरवाज़ा एक तरफ सरका दिया। नमस्कार, शैतान ने बहुत ही झुककर साभिवादन कहा। उसने अपनी पूंछ को बड़े फैशनेबल तरीके से सजा रखा था। एक जंग लगी कील के सहारे पूंछ का बालों वाला जब्बा रीढ़ के ऊपर गर्दन के पास
झूम रहा था। मिस्टर स्मिथ और वह स्त्री दोनों लड़खड़ाते से चौंधे में निकल आए। उन अजीब छायाओं से दहलकर उसके मुंह से निकल पड़ा, या खुदा, हम लोग कहाँ आ गए। परिताप के प्रतिबिंब शैतान ने उन्हें युक्ति समझाई। नरक शब्द सुनकर जैसा लगता है उतना बुरा यह नहीं है, शैतान बोला। साथ ही कहा, मुझे उम्मीद है आपका समय या आनंद में ही बीतेगा। मेरा ख्याल है आप एक रात ही तो रहेंगे यहाँ। जी हाँ, जी हाँ, स्मिथ ने आतुरता से हामी भरी। जी हाँ, सिर्फ एक ही रात के लिए चाहिए। इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ नहीं रुक सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। थर थर कांपती हुई लड़की ने उसकी बाँह भींच रखी थी। रोशनी कुछ ऐसी रक्तशोषी और पीली हरी थी कि पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि गरम गरम गंध आसपास भरी है। जब उनकी आंखें इस रोशनी की कुछ और अभ्यस्त हो गई तो उन्होंने देखा वे लोग जहाँ खड़े हैं वह जगह चौकनुमा है। इसके चारों ओर रोशन दरवाजों वाले मकान अंधेरे में तने खड़े हैं। दरवाजों पर पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने दरारों से देखा कि भीतर कुछ लोबान जैसा जल रहा है। शैतान ने पूछा, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले आप लोग ही हैं न? अपने मद भरे नैनों के कटाक्ष के साथ स्त्री ने जवाब दिया, जी हाँ, हम लोग बुरी तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो आप इस तरफ चलिए, शैतान बोला। मेहरबानी करके मेरे पीछे पीछे चले आइए। वे लोग झेपे झेपे से बगल वाली अंधेरी गली से होकर चल दिए। यह गली इस चौक से बाहर जाती थी। एक पुरानी दुल्हनी सी लालटेन गंदे चिकट दरवाजे पर लटकी थी। इसी जगह शैतान ने दरवाज़ा खोला और बड़े अदब के साथ वापस चला गया। उन्होंने भीतर प्रवेश किया। एक नई, मोटी और खुशामदी किस्म की चुड़ैल ने उसका स्वागत किया। उसके स्तन बहुत बड़े बड़े थे और उसके मुंह के चारों ओर मूंछों पर पाउडर के थक्के जमे हुए थे। वह ही करती मुस्कुरा रही थी। उसकी मटर जैसी आंखों में मिलनसारी और परिचय का भाव था। अपने माथे के सींगों के चारों ओर उसने अपनी गुथी हुई चोटियों की लटें लपेट रखी थी और उन्हें नीले नीले रेशमी फीतों से बांध रखा था। अरे, आप ही मिस्टर स्मिथ और वह लड़की है न? चुड़ैल बोली। अब आप 8 नंबर में जाएं। उसने उन्हें एक बड़ी सी चाबी पकड़ा दी। वे अंधेरी और चिकट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियाँ चिकनाई के कारण फिसलनी हो रही थी। ऊपर 2 रोशनियाँ जल रही थी। स्मिथ ने नंबर 8 कमरा खोला, भीतर प्रवेश किया। कमरा काफ़ी बड़ा और दुर्गंध से भरा था। बीचों बीच एक गंदे कपड़े वाली मेज रखी थी। दीवार के सहारे पलंग पड़ा था। उसकी चादर की सलवटें सावधानी से निकाली गई थी। उन्हें लगा यह जगह तो बहुत ही अच्छी है। अपने अपने कोट उन्होंने उतारे और देर तक आपस में एक दूसरे को चूमते रहे। तभी दूसरे दरवाजे से एक व्यक्ति ने बड़े विनीत भाव में प्रवेश किया। कपड़े उसने वेटर जैसे पहन रखे थे, लेकिन उसकी डिनर जैकेट बड़ी खूबसूरत सिली थी। उसकी कमीज का सामने वाला हिस्सा इतना साफ था कि उस धुंधलके में प्रेत की तरह चमक रहा था। उसका चलना बहुत निशब्द और आहिस्ता था। कदमों से कोई आवाज़ नहीं होती थी और उसकी हर हरकत मशीनी और ऐसी नपी तुली थी मानो उसे
दीन दुनिया की कोई खबर न हो। चेहरे के नक्श सख्त थे और आंखें एकटक अविचल भाव से सामने ही देखती थी। उसके चेहरे पर मौत की सफेदी छाई थी और उसकी एक कनपटी पर गोली का घाव था। उसने कमरे को करीने से ठीक किया, श्रृंगार मेज को पोंछा, फिर कमरा साफ करने वाली झाड़ू और मूत्रदान लाकर भीतर रख दिए। इन लोगों ने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, स्मिथ बोला, मैं समझता हूँ हम लोगों को कुछ शराब की ज़रूरत पड़ेगी। हमें आधी बोतल मदिरा दे जाना। आदमी शिष्टता से झुका और बाहर गायब हो गया। स्मिथ ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। स्त्री झिझक रही थी, वह वापिस आएगा न अभी? स्त्री बोली, ओहो, ऐसी जगहों में इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। बस उतार डालो अपने कपड़े वपड़े। स्त्री ने अपने कपड़े अलग किए, खींचकर पतलून उतारी और बड़े नखरे के साथ पुरुष की गोद में आ बैठी। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। जरा कल्पना करो, वह फुसफुसाकर बोली, केवल हम और तुम, यह एकांत, इस विलक्षण रोमानी जगह पर हमारा तुम्हारा यूं बैठना, सचमुच यह सब इतना मादक और कवित्वपूर्ण है कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। पुरुष बोला, मेरी जान। और देर तक उनका चुंबन चलता रहा। बिना कोई शब्द किए उस व्यक्ति ने फिर प्रवेश किया। बड़े आहिस्ते और मशीनी ढंग से उसने गिलास रखे और उनमें शराब डाल दी। लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं थी। हाँ, उसके चेहरे पर मौत की सफेदी थी और एक कनपटी पर गोली का घाव था। अचानक एक चीख मारकर स्त्री उछल पड़ी। हाय मेरे राम, आर्विड तुम हो? यह तुम ही हो न? हाय राम रे, यह तो मर गया। इसने अपने को गोली मार ली। वह व्यक्ति सिर्फ अपने सामने की तरफ ताकता हुआ बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई व्यथा और वेदना नहीं दिखाई देती थी। बस वह वैसा ही सख्त और संजीदा था। लेकिन आर्विड, यह तुमने क्या कर डाला? क्या कर डाला यह तुमने? प्यारे आर्विड, अगर मुझे जरा भी इस तरह का शक होता तो तुम्हें पता है मैं घर पर ही रह जाती। लेकिन तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। तुम इस बारे में भी मुझसे एक शब्द नहीं बोले। जब तुमने ही नहीं बताया तो मैं आखिर समझती भी कैसे? उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उस व्यक्ति ने स्त्री की तरफ इस तरह देखा जैसे पहचानता ही न हो। उसकी निगाहें जड़, शरद और उदास थी। लगता था जैसे हर एक चीज के आर पार सीधी चली जाती हो। उसका हल्दिया चेहरा अंधेरे में भी झलक रहा था। घाव से खून की एक बूंद नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक छेद भर था। उफ, भयानक, बहुत भयानक। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चलो हम लोग इसी क्षण चलते हैं। मुझसे नहीं सहा जा रहा। वह रोने लगी। उसने अपना फर का कोट, हेट और कपड़े झटपट हाथों में दबोचे और बाहर लपकी। पीछे पीछे स्मिथ था। नीचे वहीं मूंछों वाली चुड़ैल खड़ी खड़ी उसी मिलनसारी और परिचय के भाव से मुस्कुराती हुई अपने सींग ऊपर नीचे हिला रही थी। सड़क पर बाहर आकर उन्होंने कुछ चैन की सांस ली। अब स्त्री ने कपड़े पहने, कमर सीधी की और चेहरा मोहरा दुरुस्त किया। वे लोग चौक में आ गए। प्रमुख शैतान वहीं टहल रहा था। वे लोग दौड़कर
उसके पास पहुँचे। आप लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की, शैतान बोला। आशा है सुख से कटी होगी। उफ, भयानक जगह थी, स्त्री ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा नहीं मान सकते। अगर पुराने ज़माने में आप लोग यहाँ आए होते तब तो बात जरूर जरा अलग थी। अब तो नरक में शिकायत करने लायक कोई बात ही नहीं रह गई है। ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन जो कुछ हमसे बन पड़ता है इसे आरामदेह और आमोदप्रद बनाने में हम लोग कुछ कसर नहीं छोड़ते। पहले बात एकदम उल्टी थी। जी हाँ, मिस्टर स्मिथ बोले, आपकी यह बात तो ठीक है। जैसा भी है, इस सब में पहले से ज़्यादा इंसानियत है। जी हाँ, शैतान बोला, हमने तो अब सब चीज़ों को नए सिरे से आधुनिक बना डाला है। जो चीज़ जैसी होनी चाहिए उसको बेशक ठीक कर दिया है। बिल्कुल सही। आदमी को समय के साथ तो चलना ही पड़ता है। जी हाँ, आजकल तो जो भी थोड़ी बहुत यंत्रणा मिलती है वह सिर्फ आत्मा को ही मिलती है। इसे भी भगवान की कृपा ही समझो, स्त्री बोली। शैतान उन्हें विनीत भाव से लिफ्ट तक ले आया। नमस्कार, उसने बहुत नीचे झुककर कहा। फिर पधारिएगा। और उनके पीछे पीछे उसने छड़ों वाला दरवाज़ा खींच दिया। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। खुदा का शुक्र, पीछा छूटा उस सब से, कहकर लिफ्ट पर आपस में लिपटकर दोनों ने सुख और संतोष की सांस छोड़ी। अगर तुम न होते तो इस जगह से मैं जिंदा बचकर नहीं निकल पाती, स्त्री ने बुदबुदा कर कहा। पुरुष ने उसे खींचकर अपने से सटा लिया। देर तक उनका चुंबन चलता रहा। आलिंगन के बाद जब उसकी सांस वापस आई तो बोली, ख्याल तो करो उस कमबख्त ने यह क्या कर डाला। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से ही ऐसी खुराफातें भरी थी। कभी किसी बात को उसके सही रूप में सहज और स्वाभाविक ढंग से लेना उसने सीखा ही नहीं। हर वक्त जैसे उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल बना रहता हो। सब बकवास है, स्मिथ बोले। कम से कम वह मुझे बता तो देता, तब तो मैं रुक भी जाती। आज के बजाय हम लोग किसी और रात को मौज मस्ती कर लेते। हाँ हाँ, और क्या, स्मिथ ने कहा। किसी और दिन मौज मस्ती कर लेते। खैर छोड़ो भी, अब बैठे बैठे उस पर सिर क्या खपाना। पुरुष के गले में बाँह डालकर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तो जो होना था सब हो ही गया। हाँ डार्लिंग, अब तो सब हो ही चुका। पुरुष ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ती रही। यह कहानी एक गरीब आवारे की है जो घूम घूम कर चूहा पकड़ने का जाल बेचा करता था। उसका जीवन संघर्ष और दुख से भरा हुआ था, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगना और कभी कभी छोटी चोरी करना पड़ता था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चला जाता था, पर कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता है। एक दिन वह अपना चूहा पकड़ने के जाल को देखकर मुस्कुराता है और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही एक जाल है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खुशी और दुख, आश्रय, भोजन और कपड़ों वाली दुनिया कुछ भी नहीं बल्कि एक रेट ट्रैप है। वह वास्तव में इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुनिया ने हमेशा ही उससे बुरी तरह से व्यवहार किया है। वह उन लोगों के बारे में सोचना पसंद करता था जिन्हें वह जानता था कि जाल में पकड़े गए थे, और दूसरों को हम जल्द ही फांसने वाले थे। एक दिन चलते समय उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी कुटिया देखी और आश्रय के लिए पूछा। आमतौर पर उसे भगा दिया जाता था, लेकिन इस बार वह भाग्यशाली था कि उसे
इस बार कुटिया के मालिक ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी, क्योंकि वह भी अकेला था। मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका कोई परिवार नहीं था। वह किसी से बात करने के लिए रोमांचित था। उसने पेडलर यानी जाल बेचने वाले को भोजन और तंबाकू की पेशकश की। फिर बूढ़े आदमी ने अपने मेहमान के साथ सोने से पहले कार्ड खेले। बूढ़ा आदमी बहुत उदार और भरोसेमंद था। अपने अतिथि की प्रकृति को जाने बिना वह सब कुछ बता दे रहा था, यहाँ तक कि अपने पैसे के बारे में भी बता दिया। उसने उससे कहा कि उन्होंने पिछले महीने 30 क्रोनर अर्जित किया था। जब पेडलर को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता तो वो उसे अपने पैसे दिखा भी देता है। अगली सुबह जब बूढ़ा आदमी अपनी गाय का दूध निकालने गया तो पेडलर भी उठ गया। उसने बूढ़े को धन्यवाद किया और अपने रास्ते आगे चला गया। आधे घंटे बाद उसके चरित्र में परिवर्तन आया और उसके अंदर का लालच जाग उठा। वह बूढ़े आदमी के घर लौट आया, खिड़की को तोड़ दिया और पैसे की थैली उठाकर भाग गया। बूढ़े आदमी से धन चोरी करने के बाद वह अपने आप से बहुत खुश था कि वह कितना चालाक और शाना है। हालांकि वह चिंतित था कि वह पकड़ा जा सकता है और इसलिए उसने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में बहुत देर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि वह एक ऐसे ही रास्ते में गोल गोल घूम रहा है, कहीं पहुंच नहीं पाएगा। जल्द ही उसे दुनिया और उसके बारे में अपने विचार याद आए और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार वो खुद जाल में फंस गया है। जाल में फंसने के लिए चारे कम किया उस बूढ़े के पैसे ने जिसे वह चुरा कर ले आया था। यह ठंडी सर्दियों की रात थी और अंधेरा पहले से ही जंगल के आसपास था, जिसका मतलब खतरे में वृद्धि हुई थी। जैसे ही वह अपनी हिम्मत हारने वाला था, उसे पास से किसी कारखाने की आवाज़ आई। पेडलर ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उसकी ओर बढ़ा। साइट पर इतना शोर था कि किसी ने भी देखा नहीं कि पेडलर द्वार खोलकर अंदर प्रवेश कर चुका था। लोहार ने आकस्मिक रूप से उस पर ध्यान दिया, क्योंकि वह बेघर पेडलर को देखते ही समझ गया था कि वह यहाँ क्यों आया है, क्योंकि आश्रय की तलाश में पेडलर लंबी दाढ़ी, गंदे रूप, गलेदार कपड़े और उसकी छाती पर लटकने वाले रेट्रैप्स के साथ था। यही कारण है कि जब पेडलर ने रहने की अनुमति मांगी तो उसने बिना किसी मौखिक प्रतिक्रिया के उसे आज्ञा दे दी। मिल के मालिक ने उसे कोई और समझा और उसे अपने साथ घर आने को कहा। लो मास्टर की जेब से कुछ पैसे प्राप्त करने की उम्मीद में वह उसे सच बताए बिना उससे बात करने लगता है। उसने कहा कि वह अपने जीवन में इतना अच्छा नहीं कर रहा था। यही कारण है कि वह ऐसी स्थिति में है। जब वह मास्टर ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया, तब उसने विनम्रता से निमंत्रण इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि बूढ़े आदमी से 30 क्रोनर चोरी करने के बाद किसी अन्य घर में जाकर उसे परेशानी हो सकती है। हालांकि पेडलर को उनके साथ चलने के लिए मनाने में नाकाम रहने के बाद लोहे मास्टर ने अपनी बेटी एडला विलिमेंसन को उससे आग्रह करने के लिए भेजा। एडला ने खुद पेडलर से बात की और उसे आरामदायक महसूस कराने का प्रयास किया। उसकी बेचैनी को देखते हुए उसने सोचा कि पेडलर ने कुछ चुरा लिया होगा या फिर जेल से बच निकला होगा, लेकिन फिर भी उसने
उससे रहने के लिए आग्रह किया और उसे स्पष्ट कह दिया कि जब भी वह चाहे, जहाँ भी वह चाहे, जाने के लिए आज़ाद है। एडला की बात को पेडलर ना नहीं कर पाया और क्रिसमस की रात उनके साथ बिताने के लिए मान गया। पेडलर को भोजन और कपड़े की पेशकश की गई। अगली सुबह लोह मास्टर और उनकी बेटी पेडलर की दुखद स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे जब लोह मास्टर ने उससे कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे अब रेड ट्रैप बेचने नहीं जाना चाहिए। लेकिन पेडलर की वेशभूषा ने एडला के लिए यह विश्वास करना मुश्किल बना दिया कि उसकी उचित शिक्षा कभी हुई भी थी। जैसे ही पेडलर दिन के उजाले में साफ सुथरे कपड़े में कमरे में प्रवेश करता है, तब लोह मास्टर को ऐसा लगा कि वह पेडलर की बजाय कोई अन्य व्यक्ति है। लोह मास्टर पेडलर पर क्रोधित होता है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। इस पर पेडलर कहता है कि उसने खुद को एक गरीब व्यापारी होने का दावा किया था, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन लोह मास्टर ने घोषणा की कि वह इस मामले को पुलिस तक ले जाएंगे और उसकी गिरफ्तारी करवाएंगे। यह सुनकर पेडलर ने अपनी धारणा व्यक्त की कि पूरी दुनिया एक बड़ा जाल है और सभी अच्छी चीज़ें चारे के रूप में हैं। वह आगे कहता है कि अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो एक दिन तुम भी जाल में पकड़े जाओगे। जब वह जाने वाला था, एडला ने विरोध किया कि उसे क्रिसमस के लिए रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने उसके साथ क्रिसमस का भोजन करने का वादा किया था। एडला का कहना है कि पेडलर पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जहाँ भी वह जाता है उसका स्वागत नहीं किया जाता है। वह लगातार पीछा और गिरफ्तार होने के डर से इधर उधर भाग रहा है। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि उन्हें उसे अपने नीरस जीवन से एक दिन दूर ले जाना चाहिए। लोह मास्टर इस विचार के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह बेटी के खिलाफ भी कुछ न बोल सका। उसने केवल उम्मीद की कि उनकी बेटी को अपने फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। उसने पेडलर को बैठकर खाने को कहा। पेडलर ने निर्देश का पालन किया और एक भी शब्द बिना बोले खाना खाने लगा। वह समझ नहीं पाया कि लड़की उसके लिए इतना सहायक क्यों हो रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वह बिना कुछ किए शांति से सोया। ऐसा लगता है कि कई सालों के बाद वह ऐसी नींद सो रहा है। शाम को क्रिसमस के समय वह थोड़ी देर के लिए उनके साथ था और फिर सोने के लिए वापस चला गया। यह वास्तव में लंबे समय के बाद था कि उसके पास सोने के लिए उचित जगह थी। क्रिसमस के खाने के 2 घंटे बाद वह जाग गया। रात्रि भोज के बाद बेटी ने उससे कहा कि अगर वह अगले क्रिसमस को शांति में बिताना चाहता है तो वह दोबारा आ सकता है। पेडलर एक शब्द नहीं कह सका। वह लड़की की उदारता से खुश था। अगली सुबह लोह मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी उठ गए। पेडलर अभी भी सो रहा था। उन्होंने उसे उठाकर परेशान नहीं किया। चर्च में उन्हें पुरानी क्राफ्टर के बारे में सूचित किया गया था, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था जो रेड टैप्स बेचता था। यह सुनकर एडला हैरान और हताश हो जाती है और लोह मास्टर यह सोचने लगता है कि उनके घर पहुंचने तक कुछ न कुछ तो जरूर चोरी हो जाएगा। घर पहुंचने पर उन्होंने पूछा कि पेडलर कहाँ है। वैलेट उन्हें सूचित करता है कि वह चला गया और उसने मिस एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा है। जैसे ही एडला ने पैकेज खोला, उसने इसमें एक छोटा सा
रेट ट्रैप और 3 झुर्रियों वाले 10 क्रोनर नोट्स पाए। इसमें एक चिट्ठी भी लिखी गई थी कि चूंकि मिस एडला उसके लिए बहुत अच्छी और उदार रही है, इसलिए वह भी उसके लिए अच्छा करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि वह चोर के रूप में शर्मिंदा हो, बल्कि वह चाहता है कि एडला पैसों को बूढ़े आदमी तक पहुंचा दे और रेड ट्रैप को क्रिसमस के रूप में स्वीकार करे। इस चिट्ठी को कप्तान वान स्टाहले के रूप में हस्ताक्षर किया गया था। मरते हुए गुरु से चेले ने आखिरी सलाह मांगी। तब गुरु ने कहा, मेरे शिष्य, जिंदगी में तू सब करना पर कभी बिल्ली मत पालना। इतना कहते ही गुरुजी श्री चरणों में विलीन हो गए। व्याख्या नहीं कर पाए कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। शिष्य हैरान परेशान पूरे शास्त्र उठाकर देख लिया, कहीं भी बिल्ली मत पालना सूत्र नहीं मिला। सब तरह के शास्त्रों में सारी जिज्ञासाओं का निदान मिला, पर बिल्ली से संबंधित किसी शास्त्र में वर्णन नहीं मिला। शिष्य भी हार मानने वाला नहीं था। वह तलाशता रहा कि आखिर मेरे गुरु ने यह क्यों कहा कि बिल्ली मत पालना। तलाशते तलाशते वह एक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग से उन्होंने पूछा कि मुझे शास्त्र में सारे सूत्र मिले, पर मेरे गुरु का बिल्ली मत पालना वाला सूत्र किसी शास्त्र में नहीं मिला। बुजुर्ग कहने लगा, मुझे तुम्हारे गुरु की कहानी का सूत्र मालूम है। ठीक ही कहा तेरे गुरु ने कि कभी बिल्ली मत पालना, क्योंकि बिल्ली पालकर ही तेरा गुरु बर्बाद हुआ। शिष्य ने पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग बोला, तो सुन, तेरा गुरु सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल गया और सन्यासी बन गया। उस समय वह सिर्फ 2 लंगोट अपने साथ ले गया, लेकिन एक झंझट आ गया जब वह लंगोट धोकर डालता और कुछ समय बाद देखता कि उस लंगोट को चूहा काट जाता। वह बड़ा परेशान हुआ कि लंगोट सिर्फ 2 और उन्हें भी चूहा काट जाए। उसने गांव वालों को बताया कि बड़ी मुसीबत है, एक चूहा मेरी लंगोट काट जाता है, मैं क्या करूं? गांव वालों ने सलाह दी कि एक काम कर, बिल्ली पाल ले। चूहे से लंगोट काटने से बचाने के लिए तेरे गुरु ने बिल्ली पाल ली। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका। बिल्ली रोजाना आ खड़ी हो जाती कि मुझे दूध दो, नहीं तो मैं चली। बिल्ली चली जाएगी तो लंगोट फिर कटने की समस्या होने लगेगी। गांव वाले भी कहने लगे, गुरुजी, रोज़ रोज़ हम आपको बिल्ली के लिए कब तक कहाँ से दूध देंगे? ऐसा कर, दूध के लिए गाय पाल ले। सब गांव वालों ने मिलकर एक गाय दे दी। गुरुजी ने गाय पाल ली। अब गाय के लिए चारा चाहिए, वो कहाँ से आए? बड़ी समस्या हो गई। फिर गांव में चर्चा हुई। गांव वाले कहने लगे, गुरुजी, हमें और भी काम है, हम रोज़ रोज़ आपको चारा तो दे नहीं सकेंगे। क्यों न आपके आसपास की जो ज़मीन है उसी पर घास फूस उगाकर गाय के लिए प्रबंध कर ले। पर इस सब झंझट में तेरे गुरु का हरि भजन हो न सका, क्योंकि सुबह जल्दी उठो, दूध निकालो, बिल्ली को पिलाओ, गाय को नहलाओ, चराने ले जाओ, हरि भजन हो नहीं सका। फिर भी बचाना तो लंगोट है। गांव वालों ने सलाह दी कि आप एक काम करो, गांव में एक विधवा स्त्री है, उसका भी कोई नहीं, आप उसे अपने यहाँ काम पर रख लें ताकि वह सारा प्रबंध करके खेती बाड़ी कर गेहूँ सब्जी उगाकर आपकी सेवा कर सके। गुरुजी को बात जम गई। वह उस विधवा महिला को अपने यहाँ पर ले आया। विधवा महिला भली औरत थी। कभी कभी गुरुजी के हाथ पैर भी दबा देती थी, सिर दुखे तो सिर दबा देती। अब धीरे धीरे आपस में लगाव हो गया। गांव वालों ने कहा, महात्मा जी, ऐसे नहीं चलेगा, मर्यादा भंग हो रही है, आप इससे विवाह करो, बिना विवाह साथ रहना ठीक नहीं। गांव वालों ने
तेरे गुरु का विवाह करवा दिया। विवाह हुआ, बच्चे हो गए, संसार बढ़ गया। एक लंगोटी को बचाने के पीछे इतना सारा संसार इकट्ठा कर लिया। इसलिए तेरे गुरु ने कहा कि ज़िंदगी में सब काम कर लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, कभी बिल्ली मत पालना। हम लोग निर्धन थे, भिखारियों से भी बढ़कर गरीब। खानदानी लोगों का गरीब हो जाना, इससे बढ़कर बोझ है कोई। एक छोटे से गांव में जाकर समेट लिया था अपने आप को, जहां एक टुकड़ा भी ज़मीन का हमारा न था और भीनी सुगंध देने वाले पेड़ भी दुख का ही आभास दिलाते थे। सिर्फ हमारी यादों में बसे थे हमारे पेड़ पौधे, मवेशी, अस्तबल और बड़े बड़े खम्भों वाला महल जैसा घर। तीसा नदी के किनारे जगत के दूसरे कोने में जाकर बस गए थे अपनी गरीबी को छुपाने के ख्याल से। फिर भी ऐसी जगह आ पहुँचे जहाँ रिश्तेदार निकल आए। पिताजी ने सोचा, रिश्तेदार होना तो अच्छा ही है, ज़रूरत पड़ने पर कभी काम आ सकते हैं, लोग भी अच्छे हैं। परंतु श्राप था रिश्तेदारों का होना। ये संबंधी गांव की सीमा पर रहते थे, सबसे बड़े मकान में, जो काफ़ी फैला हुआ था और अपनी संकीर्ण खिड़कियों से बाहर की दुनिया को देखता था। हमारे विशालकाय पुराने महल के मुकाबले में कहाँ था यह मकान, पर कैसी कड़वी, दिल को दुखाने वाली ईर्ष्या जगाता था हमारे मन में। मीसे चाचा, दोहरी ठोडी, सख्त हाथों और बड़ी घनी बाहों वाले हमारे रिश्तेदार थे और हमें नौकरों की तरह रखने की व्यर्थ कोशिश कर चुके थे। नाराज़ थे कि पिताजी ने उनके साथ किसी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया था। जलते भी थे क्योंकि उनके दादा के समय से ही उनका संबंध हमारे पुराने नवाबी खानदान से अलग हो गया था, जबकि हमारे खानदानी हिस्से में नवाबियत देर तक चलती रही थी। यह बात और है कि अब हम एक पकी नाशपाती की तरह ज़मीन पर गिर पड़े थे और धूल में मिल गए थे। अब औरतों के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ का नाम यूडिथ था, सिमोन को यूडिथ। उनकी नानी बड़ी जमींदार घराने की लड़की थी, जिनका संबंध संसार के मशहूर खानदानों तक जाकर जुड़ता था। और मीसे चाचा, जो एक तरह से माली ही थे, की पत्नी चित्के एस्तर थी, जिनके पिता ओल फलद, हंगरी का वह भाग जहाँ के घोड़े मशहूर हैं, में किसी सईस के यहाँ मुनीम का काम करते थे। और ऐसा भी कहा जाता था कि वह काम कम दोनों हाथों से लूटते ज़्यादा थे। दोनों औरतें ऐसी थी मानो तेज छुरियाँ। मेरी माँ कभी शिकायत नहीं करती थी, एकदम जड़ सी हो गई थी और बिना आह भरे अपनी ज़िंदगी का बोझ ढो रही थी। लेकिन गांव में इसकी चर्चा थी कि माँ के लकीरों वाले मखमली बक्से के अंदर पुराने छोटे छोटे फूलों की कढ़ाई वाले स्कर्ट, कीमती सिल्क और इसी तरह की पुरानी बेशकीमती चीज़ें अब भी उनके बीते हुए दिनों की याद बनाए रखने के लिए रखी गई है। शायद इसमें कुछ सच भी होगा, पर थोड़ा सा। मेरे पिता घर आते थे, कभी गालियाँ बकते हुए, कभी हंसते हुए, कभी उम्मीद लगाए हुए। हर व्यक्ति पर भरोसा कर लेते थे और हर एक से धोखा खाते थे। कई बार माँ और पिताजी में काफ़ी झगड़ा होता था। माँ ने अपने आप को अपने में ही समेट लिया था, इसलिए शायद मैं एक शर्मीला, डरपोक बालक बन गया था, जिसे माँ और संसार के बीच बिचौलिया बनना पड़ता था। लोगों से डरता था, किसी के सामने आते ही यूँ बाहर निकलता था जैसे कोई घोंघा, जो जरा सी हरकत होते ही वापस अपने खोल में सिमट आने को तैयार हो। फिर भी मुझे बाहर जाना ही पड़ता था लोगों के बीच। मैं अपने परिवार का प्रतिनिधि जो था गांव के सामने। मेरे पिता तो अधिकतर घर पर होते नहीं थे और माँ वो तो घर के आंगन तक
पैर नहीं रखती थी। जब तक बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं हो जाता था, केवल मैं घर से बाहर निकलता था, स्कूल के लिए, दुकान की ओर और दूध के लिए। दूध हमारी छोटी सी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी और कई मुसीबतों के बीच जिन पर हमें उलझन होती थी, यह मेरे लिए सबसे अधिक दुख का कारण था। मुझे दूध बहुत पसंद था और हमारे पास गाय नहीं थी। गाँव में दूध मिलता नहीं था, कभी कभी पैसे से भी नहीं, क्योंकि दूध तो बड़े बाज़ारों में, शहरों में बेचने वाली चीज़ थी और पूरे गांव वालों के बीच लाइन में खड़ा होकर दूध खरीदने का विचार यूं भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। हाँ, अगर माँ अधिक बोलने वाली होती और पड़ोस की औरतों की चटपटी बेबुनियादी बातों को सुन सकती थी तो दूध के लिए मुझे नहीं जाना पड़ता। दूध वालियाँ घर पर ही पहुंचा जाती, पर ऐसा संभव नहीं था और इसके लिए मुझे अहंकार भी था माँ पर, क्योंकि वे चाहे गरीब थी पर सुंदर और अभिमानी थी। क्रिसमस की एक शाम दूध के कारण हमारे साथ एक बड़ा हादसा हुआ। मैं पूरे गांव का चक्कर लगा आया था, अपने हाथों में सफ़ेद भूरे पैसे पकड़े, डरते हुए। हे भगवान, कहीं से एक गिलास दूध मिल जाए। पर हर तरफ लोग त्योहार के कारण खुले दिल से खर्च कर रहे थे। मेरे सामने बड़े बड़े पतीलों में, 3 पैरों वाले मिट्टी के बर्तनों में दूध की खरीद फरोख्त हो रही थी। पर मेरे मांगने पर तेज आंखों वाली, पैसे की लालची गांव की औरतें अपना हाथ झाड़ देती और अपनी कमर पर कोहनियाँ जमाकर खड़ी हो जाती थी और दुखड़ा रोने लगती थी। बेटा है नहीं, दे नहीं सकते, दूध जमा करना है, त्योहार आने वाला है, पकवान बनाने हैं, बड़े बाजार में बेचने जाना है, वहाँ दूध के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। थका हुआ, बड़बड़ाता हुआ घर पहुँचा, नहीं मिला, कोई नहीं देता। माँ की बड़ी बड़ी काली आंखें और बड़ी हो गई, बस यूं चमकी। वे कुछ न बोली, न उन्होंने आह भरी, न उनके आंसू निकले, मगर मैं दुबक कर ऐसे बैठ गया मानो एक छोटा चूहा ऐसा महसूस कर रहा हो मानो अभी बिजली गिरेगी। माँ भी पकवान बनाना चाहती थी, मैदा दूध से गूंथना था, पर बोली कुछ नहीं। पानी का बर्तन लाई और पानी से ही गूंथने लगी। मैं पलक झपकाए बगैर देखता रहा। बाहर अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही माँ ने मैदा सानना शुरू किया, मेरे दिमाग में एक बहुत साहसिक विचार पनपा। माँ माँ ने मेरी तरफ आंख उठाई। मैंने अपना विचार उनके सामने रखा। मैं इस्तर चाची के घर से दूध ले आऊं? माँ ने पलक भी न झपकाई। हालांकि मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। अगर इस वक्त अलमारी पर चमकती हुई पीतल से मड़ी गीता अपने आप अचानक उड़कर मेरे सर से टकरा जाती तो भी मैं इतना हैरान नहीं होता। एस्तर चाची से हमने कभी कुछ नहीं मांगा था, चाहे भूख से हम मर ही क्यों न रहे हों। उनके पास 6 गायें थी और हमारे घर में 3-3 दिन तक एक चम्मच दूध भी नहीं होता था। रोज़ आलू का सूप बनाकर पी लेते थे। अब तक मेरा दिल थोड़े से दूध के लिए टूट ही चुका था। खिड़कियों पर बर्फ़ चमकने लगी थी। सूर्य की किरणें भूरे रंग की हो चुकी थी। माँ गूंथती रही, फिर अचानक बोली, जा। मैंने सोचा शायद मैंने ठीक से नहीं सुना है। एक क्षण को रुका, फिर मेज पर से पैसे उठाए और पकड़कर तेजी से भागा। फिर एक बार दरवाजे पर ठिठका, रुका, माँ की ओर फिर से मुड़कर देखा। जाऊं? जा। पूरे रास्ते मेरा दिल धड़कता रहा, कहीं कुत्ते न पकड़ लें। कितना घबराता था मैं उनसे, मगर रास्ते भर इतने खूंखार कुत्तों से सामना नहीं हुआ जितना रिश्तेदारों के अहाते में एक नौकरानी
सामने से आई और उसने मुझे कुत्तों से बचाया। एस्तर चाची कहाँ हैं? भड़कीले कपड़े पहने और नौकरानी शायद कुछ उदास सी थी और कुछ गुस्सा में भी। उधर है, पशुओं के बाड़े की ओर, गुर्रा कर बोली, मानो अपने कुत्तों की तरह अपने पैने दांत मुझ में गड़ाना चाहती हो। मैं सहमा सा धीरे धीरे आधा ध्यान कुत्तों की ओर लगाए बाड़े की तरफ बढ़ा, पैरों को यूं दबाता रखता हुआ कि पत्ते तक के खड़कने की आवाज़ न सुनाई दे। पैरों तले बाड़े के दरवाजे पर गहरा कोहरा छाया हुआ था। अचानक मैं रुक गया, मानो बर्फ का छोटा सा पुतला बनकर रह गया हूँ। बाड़े में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। छोड़ो मुझे, एस्तर चाची की आवाज़ सुनाई दी, पर ऐसे जैसे चिल्लाना चाह रही हो। कुछ झगड़ा सा सुनाई दिया। फिर कोई तख्त या कोई चारा रखने के लकड़ी के बॉक्स की चिरमिराने की आवाज़ सुनाई दी। बदमाश, एस्तर चाची हाँफते हुए बोली। सुअर, बदमाश? कोई मर्दानी हंसी सुनाई दी, हल्के से हिनहिनाते हुए। मैं पहचानता था, यह आवाज़ उनके ड्राइवर की थी, फेरी पाल की, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो चाची की नौकरानी की वजह से यहाँ काम करने लगा था। क्या चाहते हो? फुसफुसाकर चाची बोली। आओ ना, पाल बोला। फिर शांति हो गई। मैं ऐसे खड़ा रहा, मानो एक प्रतिमा, एक जड़ी हुई अजीब सी, एक छोटी सी बाल प्रतिमा। पर मुझे इस बातचीत का एक शब्द भी समझ में न आया। जाने दो, फुसफुसाकर फिर से चाची बोली। आओ, अगर नहीं आई तो मैं बाड़ा जला दूंगा। मुझे पागल न बनाओ। जब प्यास जगाई है तो बुझाओ भी तो। बाड़े में हलचल हुई और चाची तेजी से बाहर दौड़ी। जब उन्होंने डरते हुए फटी फटी आंखें लिए दरवाजे पर कदम रखा तो फौरन उनकी निगाह मुझ पर पड़ी। समझी कि मैंने सब कुछ देख सुन और समझ लिया। इससे वे बेहद डर गई। क्या चाहिए? मेरी ओर कातिलाना नज़र डालती हुई बोली। मेरी मम्मा ने, मैं हकलाते हुए बोला, आपको सलाम भेजा है और एक जग दूध आपसे लाने को कहा है। नहीं है? वो चिल्लाई। लगा जैसे मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा। इसके साथ ही वो घर की तरफ बढ़ गई। मेरे दिमाग में एक अक्ल की बात कौंधी। पैसे से लेना चाहता हूँ, मैं चिल्लाया, जिससे मैं खुद भी अचंभित हो गया। वे फिर मुड़ी, जैसे एक दांत गड़ाने वाले कुत्ते से अपने आप को बचाने की कोशिश में आदमी। जब कह दिया न कि नहीं है, ऐसा कहकर आगे बढ़ गई। उसके बाद फिर से मेरी ओर देखा। मुझे 3 तंदूर भरकर दूध की रोटियां बनानी हैं। मुझे अपनी पीठ के पास किसी के जोर से ठट्ठा लगाने की आवाज़ सुनाई दी। फेरीपाल मेरे पीछे खड़ा था और मुझे अब एस्तर चाची पर इतना क्रोध नहीं आ रहा था जितना उस जानवर पर। मैं उबलता हुआ घर लौटा। दरवाजे पर देर तक खड़ा रहा, जब तक दरवाज़ा खोलने की हिम्मत मुझ में नहीं आ गई। माँ ने तेल की लालटेन जला ली थी। इस गांव में शीशे की लालटेन इस्तेमाल करते थे, घरों में भी, जैसी अस्तबलों में की जाती है। मैं अच्छी तरह जानता था कि लालटेन में तेल नहीं है और न अब शीशी में बचा है। मैंने पैसे मेज़ पर रख दिए और बड़बड़ाया, वे नहीं दे सकती, उनके पास है नहीं। माँ सीधी खड़ी हो गई, सख्त बन गई। मैं प्रतीक्षा में था कि अब चिल्लाएगी, फटकारेगी, पर कुछ न बोली, कुछ भी न बोली। माथे से पसीना अच्छे से पोंछा और बस इतना कहा, ठीक है। उदास बोझिल शाम थी। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। मैं एकटक लालटेन की बत्ती को ताकता जा रहा था, लंबे धुएं की लकीर को, बुझती हुई लो को, और सोच रहा था कि कितना तेल खाती है यह लालटेन, कि फिर से एक बूंद भी
तेल नहीं बचा है बोतल में। यह भी सोच रहा था कि क्रिसमस पर तो कम से कम पिताजी घर आ जाते त्योहार के लिए, पर उनके लिए अच्छा ही है कि न आए, क्योंकि उनको हमारी यह भारी गरीबी देखनी अच्छी नहीं लगेगी। वे तो जब जाते हैं तो बड़े आदमियों के साथ ही बैठते हैं, क्योंकि व्यापार का जुगाड़ ऐसे ही लोगों के साथ बन सकता है। पर ऐसा लगता है कि उनके पास भी अब नहीं होंगे। बिना पैसे खर्च किए पैदल घर के लिए चल दिए होंगे। जल्दी ही मैं लेट गया। उस वक्त भी कुछ दिमाग में नहीं आया, सिवाय इस तरह के गंभीर बड़े लोगों वाले विचारों के। रात गहरी हो चुकी थी जब किसी ने खिड़की जोर से खटखटाई। युडित, युडित, हमें सुनाई दिया। माँ चिल्लाई, तुम हो कौन? मैं हूँ एस्तर, भगवान के लिए अंदर आने दो। माँ ने उसको अंदर आने दिया। मैं पलंग पर सहमा सा लेटा रहा, ठंड खाता रहा। एक माचिस जलने की आवाज़ सी आई, पर वो जली नहीं। चाची डरी हुई आवाज़ में फुसफुसाने लगी, अरे मत जलाओ, अगर मेरी मौत नहीं चाहती मेरे लिए पलंग ले आओ, मेरा वक्त आ गया है। माँ ने पिताजी का पलंग बिछा दिया। चाची उस पर लेट गई, उन्हीं कपड़ों में। केवल एक दफ़ा अचानक चिल्ला पड़ी, हाय मुझे छुओ मत, दर्द होता है, मैं बुरी तरह से घायल हूँ। रोते रोते उछलकर बैठ गई। मुझे पीटा, बुरी तरह से पीटा। तुम्हारे अलावा और किसी के पास जाती तो इस बात का पूरे गांव में ढिंढोरा पीट जाता। मैंने आंखें फाड़कर देखना चाहा, पर कुछ भी नहीं दिखा। लगा माँ वहाँ है ही नहीं। कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। धीमे धीमे सिसकती रही चाची। मैं पगली बेवकूफ़ रंगे हाथों पकड़ी गई। दांत पीसकर बोली, ऐसा मारा मुझे कि बाहर आंगन में गिरी। 1 घंटे तक वहीं ठंड में पड़ी रही, जाती भी कहाँ। दरवाज़ा तो उसने बंद कर लिया था, केवल तुम्हारे पास आ सकती थी। अगर कहीं और जाती तो मेरा अंत हो जाता। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरा हाल सब जगह सुना देता। कराहती रही, सिसकती रही और रोती रही। मैं जानती थी तुम्हारा पति घर पर नहीं है, और इसके अलावा तुम तो वैसे भी जानती ही हो। माँ बोली, बताया नहीं बच्चे ने? मैं शायद चक्कर खाकर पलंग से गिर ही जाता। माँ बोली उस रोबीली शांत आवाज़ में, जिससे मैं भी कांपता था और पिताजी भी घबरा जाते थे। मेरा बच्चा ऐसी बातें नहीं करता। एस्तर चाची एकदम शांत हो गई। उसके आगे एक शब्द भी नहीं बोली, न रोई न सिसकी। माँ लेट गई और मैं जो उसके पैरों पर लेटा था, ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह बर्फ़ सी ठंडी थी। सुबह जब मैं सोकर उठा, सब कुछ तरतीब से लगा था। तंदूर गर्म हो चुका था। माँ काम में लगी थी। मैंने कपड़े पहने और नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। इसी समय एस्तर चाची की नौकरानी अंदर आई। बड़ी चहक रही थी। वैसी गुस्सैल और खूंखार नहीं थी। पिछली शाम को मुस्कुराते हुए बोली, मेरी मालकिन ने 1 मटका दूध भेजा है। शाम को जितना दूध दुहा गया सब यही है, केवल ऊपर की क्रीम निकाली है जो पेस्ट्री बनाने में इस्तेमाल करनी है हमें। ठीक है सूजन, अपनी मालकिन से मेरा धन्यवाद कहना, और रुको, उनके लिए यह कान के बूंदे लेती जाओ, यादगार के लिए पहन ले। माँ ने मखमली बक्सा खोला और उसमें से सबसे खूबसूरत बूंदे निकाल कर दे दिए। मैं दूध को शायद सबसे कीमती समझता था, क्योंकि जिस प्रकार सूजन बूंदों को देखकर विभोर हो रही थी, उसी दिली खुशी के साथ मैं उस शक्तिशाली मटके को देख रहा था। इंतज़ार में था कि फिर से एक बार नाश्ते में
दूध पीऊँगा। पर माँ ने वो मटका उठाया और शांति से, आराम से उसे बर्तन धोने वाली जगह पर उड़ेलना शुरू कर दिया। हमारे पास जो इकलौता भालू था, शायद उसके लिए मेरा रंग फीका पड़ गया और भयानक डर से मेरा खून सूख गया। मानो माँ ने मेरी तरफ देखा, चौंक गई और हाथ एक क्षण को ढीला पड़ गया। दूध को उड़ेलने की गति मध्यम पड़ गई। अंत में लंबी सी आह भरी, जैसे उनके हृदय को चोट सी लगी। दुख भरे खूबसूरत चेहरे पर एक आंसू ढुलक आया। बोली, ला बेटे, अपना कप मुझे दे दे। दूरदर्शी देवताओं ने निर्धनों को भी हंसी का वरदान दे दिया है। झुग्गी झोपड़ियों के किराएदार हर वक्त रोते जीते नहीं रहते। अक्सर उनकी बस्तियों से अट्टहास भी गूंज उठता है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि निर्धन अक्सर ऐसी बातों पर हंस पड़ते हैं जिन पर रुलाई आनी चाहिए। मैं उस दुनिया से भली भांति परिचित हूँ। सोस कबीले की जिस पीढ़ी ने मेरे पिता को जन्म दिया था, वह गरीबी की कठोरतम अवस्थाओं में से गुजर चुकी थी। मेरे पिता एक मशीन घर में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। उनके या और किसी के भी लिए उन दिनों ऐसा कुछ न था जिसकी डींग हाँकी जाए। फिर भी वे डींग तो हाँकते ही थे। और यह नितांत सच है कि अपने बचपन के उन वर्षों में मैं जितना हंसता था, उतना अपनी जिंदगी में और कभी नहीं हंसा। सच तो यह है कि मैं फिर कभी उतना जी खोलकर हंस भी कैसे सकता था, क्योंकि तब तक मैं अपनी उस हंसमुख लाल गालों वाली माँ को खो बैठा था, जो इतने मीठे ढंग से हंसती थी कि अंत में उनके गालों से आंसू झड़ने लगते थे और उनकी हंसी की समाप्ति खांसी के ऐसे दौर से होती थी जिससे उनका गला घुटने लग जाता था। पर वे भी जितनी उस शाम को हंसी थी जब हम 7 पैसे खोज रहे थे, उतनी और कभी नहीं हंसी। हम खोजते रहे और हम पैसे पा भी गए थे। 3 पैसे तो सिलाई की मशीन के दराज में थे, एक बर्तनों की अलमारी में था। बाकी को खोजना ज़्यादा मुश्किल काम था। पहले 3 पैसे तो मेरी माँ ने अपने आप ही ढूंढ निकाले। उनका ख्याल था कि दराज में और भी सिक्के होने चाहिए, क्योंकि वे सिलाई करके पैसे कमाती रहती थी और जो कुछ भी कमाती दराज में डाल देती। सिलाई मशीन की दराज मुझे अनंत सोने की खान जान पड़ती थी। जब भी हम उसमें हाथ डालते, हमारी मुरादें पूरी हो जाती। यही कारण है कि जब मैंने माँ को सुइयों, कैंचियों, रिबन के टुकड़ों, बटनों और बेलों के अंबार को कुरेदते देखा और थोड़ी देर तक उलट पुलट करने के बाद उन्हें ताज्जुब से यह कहते सुना कि न जाने कहाँ जा छिपे हैं, तो मैं भौचक्का रह गया। कौन? सिक्के, उन्होंने हंसते हुए कहा। उन्होंने दराज खींच निकाला। आना बिट्टू, जरा उन बदमाशों को खोज निकाले, कितने शैतान हैं ये सिक्के। वे जमीन पर बैठ गई और दराज इतने एहतियात से नीचे रखा मानो उन्हें डर हो कि उसकी चीजें कहीं उड़ न जाए। तब उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसे औंधाया, मानो वे हैट में तितलियां पकड़ रही हो। उनके इस नाटक पर हंसे बिना नहीं रहा जा सकता था। इसी में तो है वे, इसी में, उन्होंने खिलखिलाकर कहा और दराज उठाने की उन्हें कोई जल्दी न थी। एक भी पैसा होगा तो इसी में होना चाहिए। मैं पंजों के बल बैठ गया और ध्यान से देखने लगा कि कोई चमकीला सिक्का निकलता है या नहीं। कोई हरकत नहीं हुई। सच पूछिए तो हम में से किसी को भी यह यकीन न था कि उसमें एक भी सिक्का है। अपने इस बचपने पर हंसते हुए हम एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मैंने औंधे पड़े दराज को हाथ लगाया। शश!
मेरी माँ ने सुस्कारते हुए मुझसे कहा, नीचे बैठे रहो बिट्टू, नहीं तो वे भाग जाएंगे। तुम क्या जानो पैसे कैसे उड़न-छू हो जाते हैं। वे इतनी तेजी से भागते हैं कि बस लुढ़कते ही चले जाते हैं। ऐसा गजब करते हैं कि बस हंसी के मारे हमारे पेट में बल पड़ गए। हम बहुत बार देख चुके थे पैसे कितनी आसानी से लुढ़कते जाते हैं। जब हंसी का दौर खत्म हुआ तब फिर मैंने दराज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। खबरदार! माँ चिल्ला पड़ी और मैंने झट से अपनी उंगलियां खींच ली, मानो मेरा हाथ चूल्हे पर जा पड़ा हो। आहिस्ता उड़ाऊं कहीं के, उन्हें भगाने की ऐसी क्या जल्दी है। जब तक वे पिटारी में बंद पड़े हैं तभी तक वे अपने हैं, और थोड़ी देर पड़े रहने दो, क्योंकि तुझे बता दूं, मुझे कुछ कपड़े धोने हैं। इसके लिए साबुन की दरकार है, और साबुन के लिए मेरे पास कम से कम 7 पैसे जरूर होने चाहिए। इससे कम में तो साबुन आएगा नहीं। 3 तो मुझे मिल गए हैं, 4 और चाहिए। वे इसी नन्हे से घर में होने चाहिए। वे इसी में तो रहते हैं, पर उन्हें छेड़छाड़ पसंद नहीं। अगर कहीं नाराज हो गए तो वे गायब हो जाएंगे, और फिर कभी हमारे हाथ नहीं आने के। आहिस्ता! भैया, रुपया बड़ी नाजुक चीज़ होती है, उसे मुलायमियत से हाथ लगाना चाहिए। वह इज्जत पसंद होता है, चट से बुरा मान जाता है। तुम मिजाजी लेडी की तरह। तुम्हें कोई तुकबंदी याद नहीं है जो उसे घर से बाहर खींच लाए? उफ! उनकी चबर चबर पर हम कैसे हंसे थे। मैंने जो स्तुति छेड़ी वह सचमुच अजीब थी। वह इस तरह थी, चाचा सिक्के, झूठ न समझो, तेरे घर में आग लगी है। इतना कहकर मैंने दराज फिर से सीधा कर दिया। उसके नीचे हर तरह की रद्दी चीजें थी, पर सिक्का एक भी नहीं। मेरी माँ मुंह बिगाड़कर ढेर को कुरेती ही रही, पर उससे क्या बनता। उन्होंने कहा, कितने दुख की बात है कि हमारे यहाँ कोई मेज नहीं है। अगर यह दराज मेज पर औंधाया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और तब सिक्के भी टिके रहते। मैंने सारी चीज़ें समेटकर फिर से दराज में भर दी। इस बीच माँ सोच में डूबी रही। वे अपने दिमाग पर सारा जोर लगाकर सोचती रही कि उन्होंने और कहीं तो कुछ और पैसे नहीं डाल रखे हैं, पर उन्हें कुछ भी याद न आया। अचानक मुझे एक बात सूझ गई। माँ, मुझे एक जगह मालूम है जहाँ एक सिक्का है। कहाँ बिट्टू? चल उसे पकड़ ले, कहीं बाद में बर्फ की तरह पिघल न जाए। कांच की अलमारी के दराज में पहले 1 पैसा पड़ा रहता था। वहाँ मुन्ने, अच्छा हुआ तुमने पहले नहीं बताया, नहीं तो वह अब तक रहता थोड़े ही। हम उठे और उस अलमारी तक गए जिसका कांच न जाने कब का गायब हो चुका था। पैसा सचमुच उसी दराज में था जैसा मेरा ख्याल था। पिछले 3 दिनों से मेरे मन में उसे उड़ाने की लगी हुई थी, पर मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। हिम्मत पड़ गई होती तो मैंने टॉफी पर खर्च कर दिया होता। अब अपने पास 4 पैसे तो हो गए। कोई फिक्र नहीं बिट्टू, आधे से ज़्यादा तो हो ही चुके हैं। बस अब हमें 3 और चाहिए। अगर 1 घंटे में हमने 4 ढूंढ निकाले तो बाकी 3 तो नाश्ते के पहले ही मिल जाएंगे। इस हिसाब से रात होने के पहले मैं मज़े से कपड़े धो लूँगी। चल देखें, शायद उन दराजों में भी कुछ पड़े हों। अगर हर दराज में 1 पैसा होता तो सब ठीक हो जाता। इतने पैसों की तो हमें ज़रूरत न थी, क्योंकि जब यह पुरानी अलमारी अपनी जवानी में थी तब इसने एक अमीर घराने की सेवा की थी, जहाँ इसने बड़े बड़े खजाने देखे थे। पर हमारे घर में बेचारी को खास कुछ न मिल सका। उसके अंजर पंजर ढीले हो गए थे, घुन लग गई थी, और वह पोपली हो गई थी। माँ एक एक दराज खोलती और झिड़क कर कहती, यह तो किसी जमाने में अमीर हुआ करता था।
इस बेचारे को तो कभी कुछ नहीं मिला। यह वाला तो हमेशा खनखनाट पर ही जीता आया है और तुम भिखमंगे कहीं के, तुम्हारे पास तो एक कच्चा भी नहीं है। इसमें कभी कुछ नहीं होगा। इसमें तो हम अपनी गरीबी रखते हैं और तुम्हारा क्या हाल है। राम करे तुम्हें कभी कुछ न मिले। मैंने बस आज ही तुमसे एक पैसा मांगा और फिर भी तुम मुंह बना रहे हो। यह जरूर सबसे ज़्यादा अमीर होगा। देखो न, जैसे ही उन्होंने सबसे निचले दराज को झटके से खोला, त्यों ही उनकी हंसी फूट पड़ी, क्योंकि उसके पेंदे में एक छिपटी भी न थी। वे मेरी गर्दन से लटक गई और हम दोनों ऐसे बेतहासा हंस पड़े कि जमीन पर बैठ जाना पड़ा। जरा रुको, वे चौंकी। मैं चुटकी बजाते पैसे ले आती हूँ। तुम्हारे पिता के कपड़ों में जरूर होंगे। दीवार पर कुछ कीलें थी जिन पर हमारे कपड़े टंगते थे। मेरी माँ ने पिताजी की जैकेट की सबसे ऊपर वाली जेब टटोली और गजब की बात तो देखो कि उनकी उंगलियां एक पैसा खींच लाई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। हाय, मैं मर जाऊं। यह लो, अब कुल कितने हो गए? अब तो गिनना भी मुश्किल पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 5। बस अब 2 और चाहिए। 2 पैसे कोई बड़ी बात नहीं। जब 5 हो गए तो 2 और हो ही जाएंगे। वे हड़बड़ाती हुई पिताजी की सारी जेबें टटोलती रही, पर अफसोस, सब बेकार। और कोई पैसा नहीं मिला। बढ़िया से बढ़िया मजाक भी बाकी 2 पैसों को आकर्षित न कर सका। मेरी माँ के गाल उत्तेजना और थकान के मारे लाल गुलाब की तरह दमकने लगे। उन्हें काम करने की मनाही थी, क्योंकि वे जब भी काम करती थी बीमार पड़ जाती थी। यह तो खैर एक खास ढंग का काम था और आप लोगों को पैसों की तलाश करने से थोड़ा ही रोक सकते हैं। नाश्ते का वक्त आया और निकल गया। अंधेरा होने को ही था। मेरे पिताजी को सवेरे के लिए एक धुली हुई कमीज की जरूरत थी और धुलाई संभव नहीं थी। केवल कुएं के पानी से चिकना मैल दूर नहीं हो सकता था। अचानक माँ ने अपना माथा थपथपाया। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, अपनी जेब देखने का तो ख्याल ही नहीं आया। अब मैं सोचती हूँ जरा टटोल देखूं। उन्होंने अपनी जेब टटोली और निस्संदेह उसमें एक पैसा था, छठा पैसा। हमें सचमुच बुखार चढ़ आया। बस सिर्फ एक ही पैसे की कसर थी। जरा देखूं तो तुम्हारी जेबें, शायद उनमें कोई हो। हे राम, उन्हें देखने से क्या होना था? वे तो खाली थी। अंधेरा हो चला था और हम अपने 6 पैसे लिए बैठे थे। इससे तो अच्छा था कि एक भी न होता। यहूदी मोदी उधार नहीं देता था और हमारे पड़ोसियों की हालत हम जैसी ही थी। वैसे भी भला कोई एक पैसा मांगने भी जाता है। हम बस यही कर सकते थे कि अपनी दशा पर खुलकर हंस ले। अभी हम हंस ही रहे थे कि एक भिखमंगा आ पहुंचा। वह रुआंसे स्वर में भजन गाता हुआ भीख मांग रहा था। माँ हंसते हुए भिखारी से बोली, अरे भैया, बस भी करो। बेकार में मेरी तो सारी शाम निकल गई। आधा पौंड साबुन मोल लेना था, पर 1 पैसे की कमी पड़ गई है। वह दयालु बूढ़ा भिखमंगा उनकी ओर घूरकर देखता रहा। क्या कहा? तुम्हें 1 पैसे की कमी है? हाँ, 1 पैसे की। मैं दिए देता हूँ। वाह, कभी भिखारी से भी भीख ली जाती होगी। कोई बात नहीं बिटिया, मैं इसका करूँगा भी क्या। मुझे जमीन में एक गड्ढा और थोड़ी सी मिट्टी के अलावा और चाहिए भी क्या। बस फिर मुझे कोई झंझट न रहेगा। उसने मेरे हाथ पर 1 पैसा रख दिया और हमारी दुआओं के बीच ही खिसकता बना। भगवान का शुक्र है, मेरी माँ बोली, चलो अब झटपट। अचानक वे
बीच में ही थमी और खिलखिलाकर हंसने लगी। अब मैं धुलाई तो कर नहीं पाऊंगी, पर खैर चलो, किसी तरह पैसे तो जुड़े। अंधेरा हो रहा है और लालटेन में तेल नहीं है। वे इतने जोर से हंसी कि उनका दम फूल गया। एक भयंकर घातक हंसी के दौरे से उनकी सारी देह हिलने लगी। वे अपने पैरों पर झूमने लगी और उन्होंने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। और जो ही मैं थामने को आगे बढ़ा, मुझे लगा मेरे हाथों में से कोई गर्म चीज खिसकती जा रही है। खून, कीमती चमकदार खून, मेरी माँ का खून। उनका, जो इतना खुलकर हंसती थी कि कोई अमीर भी क्या हंसेगा। गर्मियों के दिन थे। एक कौवा बहुत प्यासा था। उसका गला सूख रहा था। वह इधर उधर उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था, पर उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। सभी जलाशय सूख गए थे। अंत में कौवे को एक मकान के पास एक घड़ा दिखाई दिया। वह घड़े के पास गया। उसने उसमें झांक कर देखा। घड़े में थोड़ा सा पानी था, पर उसकी चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह जमीन से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। अब कुएं की चोंच पानी तक पहुंचने लगी। कुएं ने जी भरकर पानी पिया और खुशी से कांव कांव करता उड़ गया। हरियाणा के एक छोटे से गांव में ईशवंती परिवार रहता था। यह एक संयुक्त परिवार था जिसमें ईशवंती, उनके दो बेटे राजू और गौरव, दोनों की पत्नियां मोहिनी और पोनू और उनके 5 बच्चे एक ही छत के नीचे रहते थे। परिवार काफी बड़ा था। उनके संस्कार उससे भी ज्यादा बड़े थे। राजू की माँ हमेशा कहा करती थी, हमारा परिवार एक पेड़ है जिसकी शाखाएं अलग हो सकती है, लेकिन जड़ें एक ही है। राजू और गौरव घर चलाने के लिए खेती किया करते थे। दिन भर दोनों भाई खेतों में मेहनत करते और उनकी पत्नियां हाउसवाइफ थी। ऐसे में वो घर के काम करती, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में मदद करती। पिछले साल फसल काफ़ी अच्छी हुई थी, जिससे उनके परिवार को काफ़ी मुनाफा हुआ था। ईशवंती परिवार की एकता को देखकर गांव के कुछ लोग उनसे जला करते थे। वे हमेशा दोनों भाइयों को भड़काने की कोशिश करते ताकि उनका परिवार टूट जाए, लेकिन गांव वालों की ये मंशा कभी पूरी नहीं हुई। एक बार गांव के कुछ लोगों ने दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए चुपके से उनके खेत में आग लगा दी, जिसकी वजह से खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। खेतों में आग की खबर सुनकर दोनों भाई दौड़ते हुए खेत पर पहुँचे। गौरव ने राजू से कहा, भैया, हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब हमारा क्या होगा? शायद इसमें मेरी गलती है। घर जाते समय मैंने ट्यूबवेल का तार सही से चेक नहीं किया होगा, तभी शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ। मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर गौरव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजू ने गौरव को समझाया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को दोष मत दो। जिन लोगों ने खेत में आग लगाई थी, वे दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, ऐसे समय में भी ये दोनों भाई लड़ नहीं रहे हैं। तभी दूसरा बोला, कहीं इन्हें पता न चल जाए कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, बल्कि हमने लगाई है। चलो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उनकी ये बात अवनी और आराध्या ने सुन ली। दोनों बच्चों ने समझदारी से काम लिया और जाकर पूरी बात अपनी दादी जी को बता दी।
शाम को जब राजू और गौरव उदास होकर घर लौटे तो उनकी माँ ने परिवार की एक बैठक बुलाई और बोली, यह आग किसी गलती की वजह से नहीं लगी, बल्कि हमारे गांव के कुछ बदमाशों ने लगाई है। हमारे बच्चों ने खुद ये बात सुनी है। इसके बाद अवनी और आराध्या ने सबको उन बदमाशों की बात बताई। अवनी बोली, ये काम पीछे की गली में रहने वाले रामू काका के लड़के मोहन भैया और उनके दोस्तों का है। हमने खुद उनकी बातें सुनी हैं। बच्चों की बात सुनकर राजू और गौरव दोनों चौंक गए, लेकिन फिर शांत स्वर में बोले, अगर ये सच है तो इसका जवाब भी हमें अपने तरीके से देना होगा। ईशवंती परिवार ने अगले दिन पंचायत बुलाई और गांव के पंचायत प्रमुख के सामने अपनी बात रखी। सबूत के तौर पर अवनी और आराध्या की गवाही दी गई। इसी के साथ बिजली के तारों को भी चेक करवाया गया, जिनमें शॉर्ट सर्किट जैसी कोई घटना नहीं दिखी। इसी दौरान गांव के कुछ और लोग भी सामने आए, जिन्होंने बताया कि उन्होंने उन बदमाशों को खेत के पास देखा था। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद दोषियों को पंचायत में पेश किया गया। थोड़ी देर तो उन लोगों ने झूठ बोला, लेकिन जब सारे सबूत उनके सामने पेश हुए तो वे बेपर्दा हो गए। पंचायत ने उन्हें माफ़ी मांगने और नुकसान की भरपाई के लिए 1 साल तक ईशवंती परिवार के खेतों में मजदूरी करने की सज़ा सुनाई। पंचायत के फैसले से ईशवंती परिवार खुश था, लेकिन इस आग से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। ईशवंती परिवार ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेत दोबारा तैयार किए और नए सिरे से खेती करना शुरू किया। गौरव ने खाली समय में दूध बेचने का काम शुरू किया ताकि घर में राशन आ सके। मोहिनी और पोनू ने घर का खर्च संभालने के लिए अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया। पांचों बच्चों ने बिजनेस की मार्केटिंग की। समय बीतता गया और ईशवंती परिवार की आर्थिक हालत फिर से ठीक हो गई। खेतों में फिर से फसल लहलाने लगी। मोहिनी और पोनू का बिजनेस भी चलने लगा। ईशवंती परिवार की एकता ने उन्हें एक बड़े आर्थिक संकट से बचा लिया। अब गांव में इस परिवार की एकता के चर्चे होने लगे और हर कोई अपने बच्चों को उनके परिवार की मिसाल देने लगा। एक गरीब मोची और एक धनी व्यापारी दोनों पड़ोसी थे। मोची के घर में ही जूते चप्पल सीने की छोटी सी दुकान थी। काम करते करते वह अक्सर मौज में आकर गाने लगता। वह बहुत निश्चिंत मस्त मौला आदमी था। उसे कभी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वह रात को भगवान की पूजा करता और मज़े से सो जाता। अमीर आदमी इस गरीब हंसमुख मोची की तरफ ईर्ष्या भरी नज़र से देखा करता। गरीब होने के बावजूद उस मोची को किसी बात की चिंता नहीं थी, जबकि अमीर आदमी को तरह तरह की चिंताएं सताती रहती थी। गाना गुनगुनाने की बात तो दूर, वह खुलकर हंस भी नहीं सकता था। उसे हमेशा अपनी तथा अपने धन की रक्षा की चिंता सताती रहती थी। रात को वह अपने मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता था, फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आती थी। एक दिन अमीर आदमी ने मोची को अपने घर बुलाया। उसने उसे 5,000 रुपये दिए और कहा, लो ये पैसे रख लो, इन्हें अपने ही पैसे समझो। इन पैसों को मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे पाकर गरीब आदमी को पहले तो बड़ी खुशी हुई, पर जल्दी ही इन पैसों ने उसकी शांति और निश्चिंत जीवन में खलल पैदा कर दी। पैसे पाने पर उसने जीवन में
पहली बार अपने घर का दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर उनमें चटखनी लगाई, यह देखने के लिए कि पैसे सुरक्षित है या नहीं। रात को कई बार उसकी नींद टूटी। दूसरे दिन बड़े सवेरे गरीब मोची अपने धनी पड़ोसी के घर पहुंचा। उसने व्यापारी को 5,000 रुपये लौटाते हुए हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेहरबानी करके आप अपना यह पैसा वापस ले लीजिए। इन पैसों ने तो मेरी रात की नींद हराम कर दी। मैं हंसना गाना सब भूल गया। शिक्षा, पैसे से हर प्रकार की खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। बहुत दिनों की बात है, एक बहादुर सरदार था। उसने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। वह एक मंजा हुआ तलवारबाज और कलाबाज घुड़सवार था। इतना ही नहीं, वह दिल का भी बहुत उदार था। वह सदा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता किया करता था। ऐसा है लोगों की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। वे उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते थे। पर इस सरदार के बारे में एक रहस्य की बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी। यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्रों तक को भी इसका पता नहीं था। सरदार बिल्कुल गंजा था। अपने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। यह टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसके गंजेपन के बारे में किसी को रंच मात्र भी शंका नहीं होती थी। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वे अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते जा रहे थे कि तभी अकस्मात बड़े जोरों की आंधी आई और सरदार की बालों की टोपी उड़कर दूर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का रहस्य खुल गया। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए। उन्हें सपने में भी यह ख्याल नहीं था कि उनका हंसमुख सरदार गंजा है। वे ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह, आपका सिर तो अंडे की तरह सफाचट है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहे और हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा, पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा यह राज खुलकर रहेगा। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो दूसरों के बाल मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते हैं। यह कहकर सरदार हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब सरदार के मित्रों ने देखा कि वह स्वयं अपने आप पर हंस रहा है, तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार, आप वाकई बहुत दिलदार हैं। शिक्षा, जो अपने ऊपर हंस सकता है वह कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे लड़ाई में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर से चले आ रहे उनके सैनिक थक कर चूर हो गए थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान
उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। यह सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल न काटे, मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार है। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। यह खेत वहां से कुछ मील की दूरी पर और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें वहां से इतनी दूर क्यों ले आए? किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुंचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी अशर्फियाँ दी और फसल कटवाकर छावनी पर ले आए। शिक्षा, नम्रता का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जापान के एक सम्राट के पास 20 खूबसूरत फूलदानियाँ थीं। सम्राट को अपनी फूलदानियों का बड़ा घमंड था। एक बार सम्राट के एक नौकर द्वारा गलती से एक फूलदानी टूट गई। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने नौकर को फांसी का आदेश दे दिया। जब एक बूढ़े व्यक्ति को इस बात का पता चला तो वह सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, मैं टूटी हुई फूलदानी जोड़ देता हूँ। उसे इस तरह जोड़ दूंगा कि वो पहले जैसी दिखाई देगी। बूढ़े की बात सुनकर सम्राट बड़ा खुश हुआ। उसने बूढ़े को सभी फूलदानियाँ दिखाते हुए कहा, ये कुल 19 फूलदानियाँ हैं। टूटी हुई फूलदानी इसी समूह की है। अगर तुमने टूटी हुई फूलदानी जोड़ दी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सम्राट की बात सुनते सुनते बूढ़े ने लाठी उठाई और तड़ातड़ सभी फूलदानियाँ तोड़ दी। यह देखकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ़, तूने यह क्या किया? बूढ़े आदमी ने सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इनमें से हर फूलदानी के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर अब आप केवल एक आदमी की जान ले सकते हैं, सिर्फ मेरी। बूढ़े आदमी की चतुराई और हिम्मत देखकर सम्राट खुश हो गया। उसने बूढ़े आदमी और अपने नौकर दोनों को माफ़ कर दिया। शिक्षा, बुराई से लड़ने के लिए साहसी व्यक्ति एक ही काफ़ी होता है। एक गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वह लाख चतुर बनने की कोशिश करता, पर कोई न कोई उसे मूर्ख बनाता रहता। एक दिन वह अपना घोड़ा और बकरी बेचने बाजार जा रहा था। वह घोड़े पर सवार था। उसने बकरी के गले में घंटी बांध रखी थी। रस्सी का एक हिस्सा बकरी के गले में, दूसरा हिस्सा घोड़े की पूंछ से बांध रखा था। मूर्ख को जानने वाले कुछ ठग उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक ठग ने बकरी के गले से घंटी खोलकर घोड़े की पूंछ से बांध दी। इसके बाद बकरी को लेकर रफू चक्कर हो गया। घोड़े की पूंछ पर बंधी घंटी बजती रही और मूर्ख यही समझता रहा कि बकरी उसके पीछे पीछे आ रही है। थोड़ी देर बाद दूसरा ठग आया। उसने मूर्ख को रोकर पूछा, भाई साहब, आपने अपने घोड़े की पूंछ से यह घंटी क्यों बांध रखी है? मूर्ख ने पीछे मुड़कर देखा तो बकरी वहाँ नहीं थी।
उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी तीसरा ठग आ पहुंचा। उसने मूर्ख से कहा, मैंने अभी देखा है कि एक आदमी किसी बकरी को लिए भागा जा रहा है। अगर तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो तो मैं उसका पीछा करके तुम्हारी चुराई गई बकरी वापस ला सकता हूँ। मूर्ख तुरंत घोड़े पर से उतर पड़ा और उसने घोड़ा तीसरे ठग के हवाले कर दिया। वह मूर्ख को चिढ़ाता हुआ घोड़े को लेकर सरपट भाग गया। बेचारा मूर्ख बहुत देर तक अपने पशुओं को पाने का इंतजार करता रहा, पर जब वह राह देखते देखते थक गया और ठग लौट कर नहीं आया तो वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आया। दूर कहीं घंटी बजती रही और तीनों ठग गाते रहे। घंटी घंटी बजती रहे, रात दिन गाती रहे। जीवन एक खेल है सुनहरा। शिक्षा मूर्ख की तकदीर कभी लंबे समय तक उसका साथ नहीं देती है। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, बनते आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सभी शिष्य यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। फिर बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक काली चिड़िया रहती थी। जब वह गाती तो उसकी चोंच से सोने के दाने झड़ते थे। संयोग से एक दिन एक बहेलिए की नज़र उस पर पड़ गई। चिड़िया के मुंह से सोने के दाने झड़ते देख वह फूला नहीं समाया। उसने मन ही मन कहा, वाह, कितनी अच्छी तकदीर है मेरी। मैं इस चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा। यह मुझे रोज सोने के दाने देगी। मैं धनवान हो जाऊंगा। फिर बहेलिए ने चिड़िया को पकड़ने के लिए जमीन पर अपना जाल फैलाकर उस पर चावल के कुछ दाने बिखेर दिए। काली चिड़िया दाने चुगने नीचे उतरी और जाल में फंस गई। बहेलिए ने चिड़िया को पकड़ लिया। फिर उसे वह अपने घर ले गया। उस दिन से बहेलिए को रोज सोने के दाने मिलने लगे। देखते ही देखते वह अमीर आदमी बन गया। उसने सोचा कि उसे कुछ प्रसिद्धि और सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए उसने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। फिर उसने वह चिड़िया राजा को भेंट कर दी। उपहार देते हुए राजा से कहा, महाराज, यह चिड़िया आपके महल में मधुर गीत गाएगी, आपको सोने के कुछ दाने भी देगी। यह उपहार पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहेलिए को अपने दरबार में ऊंचा ओहदा दिया। जल्द ही राजा के पास ढेर सारे सोने के दाने जमा हो गए। राजा ने वह सोने की चिड़िया रानी को भेंट कर दी। रानी ने
पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर चिड़िया को आज़ाद कर दिया। सोने का पिंजरा शाही सुनार को देकर कहा, इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ दो। चिड़िया उड़ती हुई वापस जंगल में चली गई। अब रोज़ सवेरे वह 4 मूर्खों का गाना गाने लगी। पहली मूर्ख मैं थी जो बहेलिए के जाल में फंसी। दूसरा मूर्ख बहेलिया था जिसने मुझे राजा को भेंट कर दिया। तीसरा मूर्ख राजा था जिसने मुझे रानी को दे दिया। चौथी मूर्ख रानी थी जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। पौराणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि रावण की कई ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाया। उसकी अपूर्ण इच्छाएं तो बहुत थी, किंतु उनमें से 8 सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रावण सप्तद्वीप अधिपति था। 9 ग्रह उसके अधीन रहते थे और स्वयं भगवान रुद्र की उस पर कृपा थी, किंतु उसके बाद भी अपने हर प्रयास के बाद उसकी ये 8 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। आइए इनके बारे में जानते हैं। स्वर्ग तक सोपान का निर्माण। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठानी। अपने पुत्र मेघनाद और राक्षस सेना के साथ इंद्र पर आक्रमण किया, जहां मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। देवताओं को पराभूत कर और नवग्रह को अपने अधीन कर रावण वापस लंका लौट आया। इसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण करेगा ताकि वो जब चाहे स्वर्ग जा सके। वो ऐसा कर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था ताकि लोग ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा करना आरंभ कर दे, किंतु वो कभी भी स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाने में सफल न हो सका। मदिरा की दुर्गंध को दूर करना। राक्षस स्वभाव से ही विलासी प्रवृत्ति के थे। सूरा और सुंदरी उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। मदिरा की गंध से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अप्रसन्न रहती थी। यही कारण था कि रावण श्राप से उसकी दुर्गंध दूर करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सभी अन्वेषकों को इस कार्य में लगाया, किंतु शुक्राचार्य ने मदिरा को जो श्राप दिया था, उस कारण वो कभी भी उसकी दुर्गंध को दूर करने में सफल नहीं हो सका। स्वर्ण में सुगंध डालना। रावण की नगरी लंका स्वर्ण नगरी थी। रावण को स्वर्ण से अत्यधिक लगाव था और वो चाहता था कि संसार में पाया जाने वाला हर एक स्वर्ण भंडार उसके अधीन हो, स्वर्ण को आसानी से ढूंढा जा सके। इसी कारण रावण उसमें सुगंध डालना चाहता था। हालांकि उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मानव रक्त को श्वेत करना। रावण ने इतने युद्ध लड़े और इतना रक्त बहाया कि पृथ्वी के 7 महासागरों का रंग लाल हो गया। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता रावण को दोष देने लगे। रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने उसे चेतावनी दी, तब रावण ने सोचा कि अगर रक्त का रंग लाल की बजाय श्वेत हो जाए तो किसी को रक्तपात का पता नहीं चलेगा। किंतु उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई। कृष्ण रंग को गोर करना। कहा जाता है कि रावण का वर्ण काला था और लगभग सारे राक्षसों का रंग भी काला था, जिस कारण उन्हें देवताओं और अप्सराओं द्वारा अपमानित होना पड़ता था। किंवदंती है कि रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था और रावण ने उसके साथ दुराचार किया। इसी के बाद रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वो किसी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना रमण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा करना चाहता था, किंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। समुद्र के पानी को मीठा बनाना। लंका चारों दिशाओं से समुद्र से घिरी थी,
समुद्र लंका को संपूर्ण रूप से सुरक्षित तो बनाता था, किंतु समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो पीने लायक नहीं था। यही कारण था कि रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था, ताकि वो पीने योग्य बन सके, पर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। संसार को श्री हरि की पूजा से निर्मूल करना रावण स्वभाव से ही भगवान विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था और भगवान रुद्र की कृपा भी, किंतु नारायण ने कभी उसका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो वो जीत ही चुका था और त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही थे जो उसके विरोधी थे, और रावण उन्हें जीत नहीं सकता था। ये सोचकर उसने हिरण्यकश्यप की तरह सभी विष्णु भक्तों का नाश करना आरंभ किया। वो चाहता था कि संसार में कोई भी ऐसा न बचे जो भगवान विष्णु की पूजा करे। हालांकि नारायण के 7वें अवतार श्री राम के द्वारा ही उसका वध हुआ और उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न हुई। एक दिन एक भूखी लोमड़ी अंगूर के बगीचे में जा पहुंची। बेलों पर पके हुए अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। यह देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मुंह ऊपर की ओर तानकर उसने अंगूर पाने की कोशिश की, पर वह सफल न हो सकी। अंगूर काफ़ी ऊंचाई पर थे। उन्हें पाने के लिए लोमड़ी खूब उछली, फिर भी वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। जब तक वह पूरी तरह थक नहीं गई, उछलती ही रही। आखिरकार उसने थककर उम्मीद छोड़ दी और वहां से चलती बनी। जाते जाते उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं, ऐसे खट्टे अंगूर कौन खाए। कछुआ हमेशा धीरे धीरे चलता था। कछुए की चाल देख खरगोश खूब हंसता। एक दिन कछुए ने खरगोश से दौड़ की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश खूब जोर से दौड़ने लगा। वह जल्दी ही कछुए से काफ़ी आगे निकल गया। अपनी जीत निश्चित मानकर खरगोश सोचने लगा, अभी कछुआ बहुत पीछे है, वह धीरे धीरे चलता है, इतनी जल्दी शर्त जीतने की जरूरत क्या है। पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। जब कछुआ पास आता दिखाई देगा तो दौड़कर मैं उससे आगे निकल जाऊंगा और शर्त जीत लूंगा। ऐसा करने से कछुआ खूब नाराज होगा, बड़ा मज़ा आएगा। खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा। कछुआ अब भी काफ़ी पीछे था। थकान के कारण खरगोश को नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि कछुआ आगे चला गया है और विजय रेखा पार करके मुस्कुरा रहा है। खरगोश शर्त हार गया।